दोस्तों लॉकडाउन के बाद अगर आपका भी वजन बढ़ गया है तो आप अकेले नहीं हो, बहुत लोगों की कहानी है ये, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। बट चिंता की बात तो ये है कि अगर आप डाइट पर हो, सही से जिम जा रहे हो और अच्छी स्लीप भी ले रहे हो, तब भी अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो यू रियली नीड टू वरी अबाउट दिस। बट इतना वजन बढ़ने की वजह क्या हो सकती है? वेल, वजह कहीं बाहर नहीं है बल्कि आपके डेली एक्टिविटीज में ही छुपी है। तो इससे पहले हम गुब्बारे होके फट जाएं, वी हैव टू रियली फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दिस ओबेसिटी। सो हियर आर द 10 सरप्राइजिंग थिंग्स दैट मे बी कॉजिंग यू टू गेन वेट। नंबर 1, स्ट्रेस। दोस्तों वेट गेनिंग का सबसे पहला कॉज है स्ट्रेस। हमारी बॉडी में कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है। डॉक्टर माइकल ई प्लेट, इनका कहना है कि हार्मोन कोर्टिसोल कैन कॉज यू वेट गेन बाय रेजिंग द ग्लूकोज लेवल विया अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोगेनोलिसिस। हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर होता है एंड यही ग्लाइकोजन आगे कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बन जाता है एंड ग्लूकोज इज नथिंग बट अ शुगर। और अगर बात हो शुगर की तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप शुगर खा रहे हो या फिर आपकी बॉडी खुद शुगर बना रही है। इफ यू डू नॉट बर्न दीज शुगर्स, योर बॉडी विल स्टोर दीज शुगर एज अ फैट इन अ फैट सेल्स। नंबर 2, मेडिकेशन। दोस्तों दूसरा रीजन है मेडिकेशन। आप चाहे कोई भी दवा खा लो, इट डजंट इवन मैटर कि आप हाई पावर की दवा खा रहे हो या फिर लो पावर की, उसका साइड इफेक्ट होना तय है। सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट जैरेड हीथमैन, इनका कहना है कि वंस यू ईट मेडिसिन इट कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है कि भूख बार बार लगना या फिर भुक्कड़ बन जाना, इसी को एपेटाइट कहते हैं। हिंदी में भुक्कड़, इंग्लिश में एपेटाइट, बोथ आर द सेम थिंग। इफ यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन एंड यू आर गेनिंग वेट, देन यू मस्ट विजिट योर डॉक्टर ब्रो। नंबर 3, इंसोम्निया। दोस्तों तीसरा रीजन है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है नींद न आना। जैसे दिन होता है बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखने के लिए, वैसे ही उतना ही इम्पोर्टेंट है नाइट हमारे लिए। हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए नाइट बहुत जरूरी है। बट हो क्या रहा है आजकल, हम लोग रात को 3-3 बजे तक जगे रहते हैं, फोन में घुसे रहते हैं एंड इट्स टोटली नॉट अ गुड थिंग फॉर आवर बॉडी। दोस्तों ये है जेसन पाइपर, ही इज अ स्लीप साइंस एंड न्यूट्रिशन कोच। इनका कहना है कि अगर आप ढंग से सोते नहीं हो तो यू कैन गेट हाई अमाउंट ऑफ वेट। हमारे स्टमक में ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन होता है, इसको हंगर हार्मोन भी कहा जाता है। इसी हार्मोन की वजह से हमें भूख लगती है एंड वहीं पर दूसरी तरफ है लेप्टिन नाम का ये हार्मोन। ये हार्मोन बताता है कि भाई बस कर दे, पेट फुल हो चुका है, यानी कि हमारा पेट फुल हो गया है, भूख खत्म हो गई है, उसका इंडिकेशन देने का काम करता है लेप्टिन नाम का ये हार्मोन। एंड अगर आप सोते नहीं हो ढंग से तो इन दोनों हार्मोन में इम्बैलेंस हो सकता है एंड आपको ज्यादा भूख लगने लगेगी एंड देन रिजल्ट वही होगा, मोटापा। कभी ना कभी रात में आपने उठ के खाना ढूंढने की कोशिश की होगी, इस भूखेपन की वजह यही इंसोम्निया ही है। नंबर 4, ईटिंग टू लेट एट नाइट। दोस्तों माइकल रूजो, ये एक MD है एंड सर्जन है। ही इज बेस्ड इन फाउंटेन वैली कैलिफोर्निया। इनका कहना है कि आपको सोने से 3 घंटे पहले खाना खाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो एंड खाने के बाद डायरेक्ट सो जाते हो तो होता यह है कि आपकी बॉडी के कैलोरीज अच्छे से बर्न नहीं हो पाते एंड सारा खाना एज अ फैट पूरी बॉडी में स्टोर होने लगता है। नंबर 5, मेकिंग डिनर एज योर लार्जेस्ट मील ऑफ द डे। दोस्तों वेट गेन की सबसे बड़ी वजह है मेकिंग योर डिनर एज द लार्जेस्ट मील ऑफ द डे। अगर आप पूरा दिन हल्का फुल्का खाना खाते हो विद दिस थिंकिंग कि रात में दबा के खाऊंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इनफैक्ट यू शुड ईट मोर कार्ब्स एंड प्रोटीन ऑन डे टाइम, इट विल यूज ऑल योर प्रोटीन एंड कार्ब्स। अगर आप दिन में हैवी फूड्स खाते हो तो आपकी बॉडी में ये लगेगा भी एंड कैलोरीज बन के बर्न भी हो जाएगा, क्योंकि दिन में इंसान एक्टिव रहता है, काम करता रहता है। अगर आप यही फूड रात में खाते हो इतना भर के, सो इट विल बी द वर्स्ट थिंग फॉर यू। सो स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर फूड ऑन डे टाइम एंड लेस फूड इन द नाइट टाइम। नंबर 6, नॉट ईटिंग इनफ। दोस्तों इनफ ईटिंग मस्ट बी अ रीजन फॉर ओबेसिटी। बट दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर आप सही तरीके से इनफ हेल्दी डाइट नहीं ले पाते हो तो आपका वेट बढ़ सकता है। यस, अगर आपकी बॉडी को राइट अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो योर बॉडी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन देन टू रिलाई ऑन योर बॉडी फैट। इसलिए बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना जरूरी है, अदरवाइज योर बॉडी विल नॉट लीव योर बॉडी फैट। सो ज्यादा खाना इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, कम खाना इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। बैलेंस इज द की। नंबर 7, थायराइड। दोस्तों क्या आपको पता है कि थायराइड प्ले अ बिग रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ योर मेटाबॉलिज्म एंड इफ यू हैव हाइपोथायरॉयडिज्म और एन अंडर एक्टिव थायराइड देन योर मेटाबॉलिज्म माइट बी स्लो डाउन टू द पॉइंट दैट यू आर गेनिंग वेट। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब नहीं पता तो बता दूं कि ये एक ऐसी कंडीशन है जब हमारा थायराइड ग्लैंड क्रूशियल हार्मोन्स रिलीज करना बंद कर देता है। अगर ऐसा किसी के बॉडी में होता है तो वेट गेन होना शुरू हो जाता है, बिकॉज लो थायराइड विल स्टार्ट टू अफेक्ट योर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। इट विल कंटिन्यूअसली स्लो डाउन योर मेटाबॉलिज्म। अगर खाना पचेगा नहीं, प्रोसेस अच्छे से नहीं होगा तो ओबेसिटी होना आम बात है। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद थायराइड यू मस्ट विजिट योर डॉक्टर। नंबर 8, द काइंड ऑफ अल्कोहल यू ड्रिंक। दोस्तों वेट गेन का एक और रीजन है अल्कोहल। What? Bro, what are you talking about, man? वेट, अगर दारू से इंसान मोटा होता है तो ये क्या है भाई साहब? पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी।
इधर तो पूरी पार्टी हो रही है। आई मीन और हमारी पार्टी हो रही है। इतना चढ़ाने के बाद भी कुछ वेट नहीं बढ़ा इन लोगों का, कैसे हुआ ये? वेल दोस्तों, द आंसर इज इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ अल्कोहल। अगर आप शुगरी एंड क्रीमी मिक्सर अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो नो डाउट यू विल गेन वेट, बट इफ यू आर यूजिंग वोडका और गिन देन यू विल नेवर हैव टू वरी अबाउट ओबेसिटी। वोडका से फैट नहीं बढ़ता। आई थिंक लगता है हनी सिंह इसीलिए कहता रहता है। नंबर 9, डाइटिंग। ओके, आई नो यू विल थिंक कि डाइटिंग से तो इंसान पतला होता है, तो मोटा होने का सवाल कहाँ से उठता है भाई? तो जरा रुको और क्रोनोलॉजी को समझो। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, हम जब सोचते हैं कि डाइटिंग करूंगा, सिर्फ सलाद पानी पे जीऊंगा, बट हम भूल जाते हैं कि हम अपने आप को कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। बट अब क्या पालक पनीर और रसगुल्ला आपके सामने आ जाए तो क्या आप रोक सकते हो? कोई नहीं रोक सकता, लेट्स बी ऑनेस्ट। ऐसा ही कुछ मानना है किम्बरले एम डेनियल्स का। इनका मानना है कि जो इंसान डाइटिंग पर जाता है वो कहीं ना कहीं डबल वेट गेन करके आ जाता है। ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इनको साइकोलॉजी के बारे में, इंसानी सोच के बारे में अच्छे से पता है। इनका कहना है कि ये इंसानी नेचर है। अगर आप किसी चीज को छोड़ दिए हो बट आपको पता है यू लाइक इट द मोस्ट, देन कहीं ना कहीं कभी ना कभी सब्र का बांध टूट ही जाता है। नहीं मानते? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मास्टरबेशन का। करने के बाद सबने यही बोला होगा कि आज के बाद नहीं करूंगा, बट अगले ही पल बाथरूम में पड़े मिलते हैं। सो भैया क्रोनोलॉजी को समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। डाइटिंग छोड़िए, बैलेंस ईटिंग पर फोकस कीजिए। नंबर 10, योर ओरल हाइजीन। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोस्तों अगर मैं ये कहूँ कि योर डेंटल हेल्थ कैन हैव अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन योर ओवरऑल फिजिकल हेल्थ देन यू मे थिंक, तो क्या आप इस बात को मानोगे? नहीं। You might think it doesn't even make a sense, bro. Well, दोस्तों, there is a link between your oral hygiene and your overall health. Let me tell you, inflammation यानी कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो या फिर किसी भी तरह का स्वेलिंग हो, रेड रैशेस हो, इन सब का कॉज है इन्फ्लेमेशन, या फिर इसको ही इन्फ्लेमेशन आप समझ सकते हो। अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो तो बॉडी एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रिलीज करता है पूरे बॉडी के अंदर, एंड दिस रिस्पॉन्स कैन कॉज द बॉडी टू स्टोर फैट। इट कैन मेक यू टायर्ड एंड स्ट्रेस्ड एंड फाइनली रिजल्टिंग इन वेट गेन। इस वजह से वेट बढ़ना बहुत ही रेयर है, बट स्टिल आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर दिस एज वेल। सो दोस्तों, ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से पॉसिबली वेट बढ़ता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो में वैल्यू मिली होगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यार सब्सक्राइब जरूर करके जाना, आपका एक सब्सक्राइब मेरा बहुत ज्यादा हौसला बढ़ा सकता है। सो टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।